अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब, कल मलीर शमसी सोसाइटी में एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स ने अपनी बीवी और 3 बच्चियों का कत्ल किया। ये क्या मामला था? आखिर ये कत्ल उसने क्यों किया? उसको कोई परेशानी थी या कोई मसला था या उसका कोई लड़ाई झगड़ा था? तो इसने ये इंतहाई इक़दाम अपनी फैमिली के साथ कैसे उठाया? ये उनके साथ ऐसा क्यों किया? वो जो 3 बच्चियां थी, जिनमें 16 साला नेहा, 12 साला फातिमा और 10 साला निमरा, ये 3 बच्चियां, उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया था जो बाप ने उनका कत्ल किया? या फिर उसकी अहलिया जो कि 42 साला खातून थी, हुमा उनका नाम था, उसने क्यों उनका कत्ल किया? उसको किसी पे भी गुस्सा था, अगर अपने इन्वेस्टर्स पे गुस्सा था या उसके और दीगर मामला थे तो ये उनसे भी जाके लड़ सकता था, या अगर ये इतना तंग था तो खुद ही खुदकुशी कर लेता। इनको मारने की क्या ज़रूरत थी? ये तमाम मामला क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज जो है इन चारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है असर के बाद। इस वाक़े का ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और वो शख्स जो है वो बात करने की पोजीशन में नहीं है। उसने अपना जो भी बयान दिया है, फवाद नामी शख्स ने, वो लिख कर दिया है, टेक्स्ट मैसेज पे लिख कर उसने अपना बयान दिया है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो जॉब करता था, जॉब के साथ साथ जो है वो ट्रेडिंग करता था और उसने बहुत सारे लोगों के पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए हुए थे और गुज़िश्ता 5 सालों से वो इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा था खुश उसलूबी से। गुज़िश्ता कुछ महीनों से उसे मुस्तकिल नुकसान हो रहा था और जो उसके इन्वेस्टर थे वो उसे तंग कर रहे थे और अपने पैसे वापस मांग रहे थे। वो जो 7 इन्वेस्टर थे जिनका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उनके भी नाम इसने पुलिस को रिकॉर्ड करवाए हैं। और ये जो तमाम जो वाक़या पेश आया, ये किसी तैश के आलम में नहीं आया, गुस्से में नहीं आया, जज्बातियत में नहीं आया। ये पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है, क्योंकि जिस तेज़ धार आले से इसने अपनी बीवी और बच्चियों को कत्ल किया है, उसको यकीनी तौर पर इसने पहले प्लान करके ख़रीदा होगा, क्योंकि घर में इतने तेज़दार आले उमूमी तौर पर मौजूद नहीं होते। उस दिन के हवाले से ये कहा जाता है, जो इसने बयान दिया, ये दिया कि मैं अपनी बीवी से, जब मैं ऑफिस से वापस आया, खाना खाया, हम लोगों की गुफ्तगू हुई, उसमें तकरार शुरू हो गई। तकरार इतनी ज़्यादा बढ़ी कि इसकी जो बच्ची थी, बड़ी बेटी नेहा 16 साल की, वो पढ़ रही थी, वो आई और उसने कहा कि आप लोगों के लड़ाई झगड़े से हम परेशान होते हैं। उसके बाद बात आई गई होगी और 2 बच्चियाँ जो छोटी थी वो सो रही थी और नेहा जो है वो पढ़ रही थी। उसके बाद उनकी जो वाइफ थी वो दोबारा से जो है वो आई और फिर दोबारा झगड़ा शुरू हो गया और उसके बाद वो नहाने चली गई। और इसने ये तमाम काम करने से पहले, क्योंकि झगड़ा तो एक बुनियाद बना रहा है ना, उससे भी पहले उसने अपने बड़े भाई को कॉल की थी जो कि सऊदी अरब में रहते थे और उनको ये कहा था कि मैं जो हूँ कोई इंतहाई कदम उठाने वाला हूँ। शायद मे भी पॉसिबल इसको ये उम्मीद होगी कि सऊदीया में रहते हैं, अगर मैं परेशान हूँ, माली तंगी है, इन्वेस्टर्स परेशान कर रहे हैं, प्रेशर है, तो शायद वो कुछ पैसे भेज दें, होपफुली। उसके बाद जो है इसने उनको भी कॉल की और उन्होंने, चूँकि वो सऊदी अरब में थे, उन्होंने इनके दूसरे भाई को कॉल की जो इनके साथ एक ही बिल्डिंग में रहते थे। वो अपनी जॉब पर थे और उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल की कि ये क्या माजरा है। और वाइफ और वालिदा जब ऊपर आई और उन्होंने देखा दरवाज़ा बंद था, उन्होंने जब दरवाजे को धक्का दिया और खुला तो ये तमाम मामला अंदर हो चुके थे। इसका ये कहना है कि मैंने सबसे पहले अपनी जो बड़ी बेटी है नेहा 16 साल की, जो पढ़ रही थी, उसको मैंने जाकर जो है ज़िबा किया और उसने थोड़ी सी मज़ामत की। फिर उसके बाद जो 2 छोटी बेटियां हैं उनको जाकर जो है वो ज़िबा किया। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब हम कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर रहे होते हैं, जबकि वो कुर्बानी जो है वो फ़र्ज़ है साहिब इस्तिताअत लोगों पर, और जब हम वो कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी कुछ दर्द दिल रखने वाले अफराद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या वो ये मंज़र नहीं देख पाते हैं, हालांकि हमें पता होता है ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो रहा है। और जिस तरीके से इसने अपनी बेटियों का और अपनी बीवी का कत्ल किया, इससे तो कोई जानवर को भी नहीं मारता। गले पे छुरी फेरना, वो उसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, बहुत मादा चाहिए, बर्दाश्त का मादा चाहिए, इतना स्टेमिना चाहिए कि आप अपने किसी बहुत प्यारे, बहुत करीबी अजीज़ पर ख़ुद अपने हाथों से छुरी फेरो। ऐसी क्या इसकी साइको थी और क्या किस जहनीत का ये हामिल था, और ये क्या इससे पहले भी कुछ इस तरह की ऐसी हरकतें कर चुका था जिससे ये पता चले कि आया ये इस किस्म की जहनीत का हामिल है। जबकि अहले मोहल्ला और उसके भाई और उसकी वालिदा का कहना ये है कि हमें कभी भी इसकी किसी अमल से ऐसा नहीं लगा कि इस तरह से कर सकता है, और ना हमें लगा कि ये इतना ज़्यादा परेशान है कि इस हद तक जाएगा।
اس نے پہلے بڑی بیٹی کا قتل کیا، پھر دونوں چھوٹی بیٹیوں کا قتل کیا، پھر اپنی بیگم کو بلا کے ان کا بھی قتل کیا. جو ایس ایس پی کورنگی ہیں ساجد ستوزئی صاحب، انہوں نے بھی جو تمام میڈیا کو بتایا وہ یہی تمام باتیں بتائی ہیں. اس کے بعد ان کا قتل کرنے کے بعد یہیں پہ بس نہیں ہوئی، نہ اس کو کوئی پچھتاوا ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے. اس نے اس کے بعد اپنے انویسٹر کو کال کی، اس کو باقاعدہ یہ لاشیں دکھائیں کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، اور بقیہ انویسٹرز کو پکچر بھیجیں اس نے. مقصد آپ سوچیں اس کے پیچھے کون سی ذہنیت کار فرماتی کہ بھائی دیکھ لو، اب اگر پیسے مانگے تو یہ حال ہوگا، جب میں اپنے گھر والوں کا یہ حال کر سکتا ہوں تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. اس کے بعد اس نے ایک ناکام کوشش کی اپنے آپ کو قتل کرنے کی، اور اس نے اس طریقے سے چھری پھیری کہ یہ نہ مردوں میں ہے نہ زندوں میں ہے، کیونکہ ابھی جو اس کی کنڈیشن ہے یہ 1 مہینے تک بات بھی نہیں کر سکتا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس تمام واقعے کا مقدمہ بھی تاحال درج نہیں ہوا ہے. اور اس قسم کا یہ واقعہ ہے، اتنا شقی القلب قسم کا یہ واقعہ ہے جسے ہر شخص جو بھی سن رہا ہے نا وہ اس درد کو محسوس کر رہا ہے، اور یقین نہیں آ رہا، بالکل بھی یقین نہیں آ رہا کہ کوئی سگا باپ اس طریقے سے کر سکتا ہے، اپنی بچیوں کو اور اپنی بیوی کو اس طریقے سے مار سکتا ہے. بھائی تمہیں پریشانی تھی نا، سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کوئی پریشانی تھی تو اس کا ہرگز 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 یہ حل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی جان لو یا اپنی جان لو، یہ حل نہیں ہے. اور آپ اتنے ہی تنگ تھے نا، میں اس پورے واقعے کو سننے کے بعد میں سنگ دل ہو کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، تم اتنے تنگ تھے تو تم اپنی جان لیتے نا. تم اتنے سفاک، اتنے سیلفش اور اتنے خود پرست تھے کہ پہلے تم نے اپنے سے وابستہ قریبی لوگوں کی جانیں لی اور ناحق گناہ کمایا. مطلب یہ وہ رشتے ہیں، ماں باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، مطلب لائک باپ کا بچیوں کا رشتہ، کیونکہ بیٹیوں کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے فادر کے ساتھ، یا شوہر اور بیوی کا رشتہ، یہ بڑے قابل احترام رشتے ہوتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں ان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے، اور ہم انہی رشتوں سے جو ہے وہ آگے زندگی میں کہیں بھی ہوتے ہیں نا، ہم یہ رشتے ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں، کبھی ان کو پیچھے چھوڑ کے آگے نہیں بڑھتے. تو ایسے رشتوں کے حوالے سے جب اس طرح کی خبریں آنا شروع ہوں گی، یا اس طرح کی خبریں ہم سنیں گے، تو ہماری سوسائٹی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، سننے والا اس کو کس طریقے سے لے گا، ان رشتوں پہ تو بھروسہ اور اعتبار اٹھ جائے گا نا. تو یہ واقعات ہماری سوسائٹی کے لیے بھی لمحہ فکریاں ہیں، ہماری انتظامیہ کے لیے بھی لمحہ فکریاں ہیں کہ آپ ایک شخص کو کس نہج پہ پہنچا دیتے ہو، کتنی فرسٹریشن اس کے اندر بڑھ جاتی ہے کہ وہ اتنا انتہائی قدم اٹھاتا ہے. بہت ہی اندوناک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کی پوری ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. بلاگ پسند آیا تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا.